Hello everyone, this is your mentor Pranab Deori and welcome back to this next session. अच्छा, अभी जो है हम लोग जो है लास्ट सेशंस में देखे थे किस तरह से हम लोगों ने 2D से 3D किया, फिर ऑन टॉप दैट हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे हम लोग प्लान से लेके फ्रंट व्यू, साइड व्यू वो सब लेके फिर हम लोग 3D करते थे. ठीक है, अभी जो ये वाला सेशन में जो है हम आप लोग को एक नया टर्म के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि हो गया ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? ऑर्थोग्राफिकल ORTHO ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब ये जो टर्म जो है दिखने में जितना सोफिस्टिकेटेड लगता है उतना एक्चुअली होता नहीं है. अब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, अब जैसे कि पहले हम लोग जो आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहे थे, पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहे थे, फिर आपका एक्सोमेट्रिक व्यू दिखा रहे थे, तो ये भी उसी तरह से का ही एक व्यू है. बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो है पहले हम लोग अपना 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. मतलब क्या है, अभी हम लोग के पास 3D ऑब्जेक्ट है और फिर वहां से जो है हम लोग इसका प्लान, फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं. पहले क्या हो रहा था कि हम लोग की कोई भी एक चीज ले लिया, कोई सा भी ले लो, तो चाहे वो पहले क्या हो रहा था, हम लोग क्या है उसको इमेजिन कर रहे थे. ठीक है, अब जैसे कि जब हम लोग क्यूब का बात कर रहे थे, बस कोई भी आप सोच लो कि हाँ चलो आपके दिमाग में कोई एक डिजाइन है और उसको आपको एग्जीक्यूट करना है. तब क्या हो रहा था, जो वो चीज जो है, हाँ शायद ये भी है कि हाँ चलो हम लोग लास्ट क्लास जो है हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे थे, पर ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है हम लोग कभी देखे नहीं है, बस अपना दिमाग में है कि हाँ चलो कि अब हमको ये प्रोडक्ट को डिजाइन करना है. तब क्या हो रहा था, वो प्रोडक्ट का कोई भी मतलब क्या है, हाँ चलो आप लोग को रेफरेंस ड्राइंग तो मिल रहे थे, पर एग्जैक्टली जो आपको चाहिए था वो चीज नहीं मिल रहा था. तो क्या हो रहा था, बस हम लोग उसको विजुलाइज करके ही हम लोग उसका जो है पहले हम लोग प्लान निकाल रहे थे, फ्रंट व्यू निकाल रहे थे, फिर साइड व्यू निकाल रहे थे और उसके बाद जो है हम लोग उसका 3D बनाए थे. पर ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पहले जो है हम लोग वो ऑब्जेक्ट को ले लिया, अब ऑब्जेक्ट में से ही क्या होता है, अभी हम लोग उसका प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकालते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है. अब चलिए हम लोग क्यों ना एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब पकड़ लिए, जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब जैसे कि हाँ चलो ज्यादा टफ ऑब्जेक्ट्स में नहीं जाएंगे, बहुत ही एक सिंपल सा लेते हैं. जैसे कि पकड़ लीजिए, एक हो गया हम लोग का बड़ा सा बॉक्स से, ये हम लोग का बेस हो गया. ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का बेस हो गया. अब इसके ऊपर जो है हम लोग और एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं. से यहाँ पे हमने और एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. सो यहाँ से हम लोगों ने रेस कर दिया, रेस करने के बाद हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और उसके बाद फिर से हम लोग इसको सॉलिड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से ही मेरे पास इसका 3D व्यू है ऑलरेडी. तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को इससे इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू और वगैरह वगैरह जो भी निकालना है, मतलब जो भी एज पर रिक्वायरमेंट, अगर जो भी अभी हम लोग को देना है उसको हम लोग यहां से डिराइव करेंगे. ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग ये वाला ऑब्जेक्ट को लेते, इसमें जो है आप लोग इसका फ्रंट व्यू आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी एक साइड आप लोग इसको फ्रंट व्यू बोल के ले सकते हैं. चलिए अभी अगर हम लोग देखते हैं कि हाँ चलो इस तरफ से हम लोग इसका फ्रंट व्यू ले लेते हैं. ये फ्रंट व्यू हो गया. यहां से जो है हम लोग का साइड व्यू हो गया. ये हो गया हम लोग का राइट साइड व्यू हो गया, राइट साइड व्यू हो गया. अगर हम लोग इस तरफ से लेते तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड व्यू हो गया. ये हम लोग का टॉप व्यू हो गया और ये हम लोग का बैक व्यू हो गया, बैक व्यू. ये हो गया हम लोग का बैक व्यू. ठीक है, एक बार जब हम लोग और यहां से क्या हो गया, इसका बॉटम व्यू. ये हो गया हम लोग का बॉटम व्यू. सो अब जो है अभी जब एक बार हम लोग जब इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा साइड से हम लोग कौन सा व्यू ले रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे जो हो गया हम लोग इस साइड से हम लोग राइट साइड ले रहे हैं, इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं, और फिर यहाँ से हो गया हम लोग का फ्रंट व्यू, इस तरफ से हो गया हम लोग का बैक व्यू, और फिर यहाँ से हम लोग का टॉप और नीचे से हम लोग का बॉटम व्यू. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो है अब हम लोग इसका पहले हम लोग इसका प्लान निकालते हैं, फिर इसका फ्रंट व्यू निकालेंगे, फिर साइड व्यू निकालेंगे. तो इस तरह से. तो अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं, अभी देखिए जब हम लोग चीजों को लेते हैं और जब हम लोग फ्रंट व्यू का बात करते हैं तो इसको ठीक हम लोग सामने से इमेजिन करना पड़ता है. सो अभी सिंस अभी हम लोग के तरफ जब हम लोग के पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से अगर अभी हम लोग को फ्रंट व्यू निकालना पड़े, और देखिए जो प्रीवियस क्लासेस था उसमें भी अभी हमने बताया था कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को
विजुलाइज करते हैं, जब हम लोग को उसका फ्रंट व्यू या साइड व्यू निकालना पड़ता है, तो क्या है उसको ठीक हम लोग का आई लेवल से ठीक सामने से हम लोग को देखना पड़ता है। इंस्पाइट क्या होता है, वहां पे क्या होता है, जब हम लोग चीजों को प्लेस करके रखते हैं वहां पे, तो क्या हो गया, वो चीज को हम लोग को एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल में दिखाई देता था। पर क्या है, अब जब हम लोग उसको प्लान या फ्रंट व्यू अगर हम लोग को निकालना पड़े, तो उसमें क्या होता है, हम लोग को उसको 2 डायमेंशनल के हिसाब से लेना पड़ेगा। सो अभी अगर हम लोग इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रंट व्यू का अगर बात करते हैं, तो फ्रंट व्यू में अभी कौन सा हिस्सा हम लोग को लेना पड़ेगा। सो हम लोग को जो कंसंट्रेट करना है वो हो गया हम लोग का ये वाला हिस्सा, ये जहां पे हम एक्स एक्स मार्क कर रहे हैं, ये 2 हिस्सा जो है अब हम लोग का फ्रंट व्यू में आएंगे। यहाँ पे जब देखिए, जब हम लोग को 2D में जब हम लोग को विजुलाइज करना पड़ता है, तो क्या है, ये जो टॉप और ये जो साइड है इसको हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको ठीक सामने से देख रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग को सामने से दिखेगा, तो वो ऑब्जेक्ट का क्या है, हम लोग को सिर्फ ये वाला हिस्सा ही दिखेगा और फिर ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो अभी सिंस यहाँ पे जो मेजरमेंट है, जो भी हो XYZ जो भी है, तो अब उसके मेजरमेंट के हिसाब से अब हम लोग इसका फ्रंट व्यू निकालेंगे। सो फ्रंट व्यू हो गया आपका, पहले जो है आपका बेस बन गया, ये इस तरह से इसका बेस बन गया, और फिर हो गया नेक्स्ट जो है इसका टॉप वाला ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से जो है हम लोग का फ्रंट व्यू निकल गया, फ्रंट व्यू हो गया। अब अगर हम लोग को इसमें अगर हम लोग को प्लान वाला व्यू निकालना है, तो प्लान वाला व्यू में अभी आप कौन सा वाला हिस्सा देखेंगे, जो कि हम लोग सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग को कौन सा दिखाई दिया, वो हो गया आप लोगों का से इसका ये ऑब्जेक्ट जो है इसका टॉप वाला पोर्शन, और फिर ये जो है ये टॉप वाला पोर्शन, इसका टॉप वाला पोर्शन, ये जो अभी हम रेड से मार्क कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग इसको ऊपर से जब ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग को वो ऑब्जेक्ट का ये दोनों चीजें दिखाई देगा। सो इसमें अगर अभी हम लोग इसका अगर प्लान के लिए जाते हैं, हम लोग के पास यहाँ पे डायमेंशन है, तो सिंपली क्या है, हम लोग वो डायमेंशन लेके हम लोग अब इसका प्लान निकाल सकते हैं। सो ये इस तरह से हम लोग का प्लान बन चुका है, ये हो गया हम लोग का प्लान, ठीक है। अब जो प्लान और फिर हम लोग का फ्रंट व्यू, वो सब देखिए, जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स का फ्रंट व्यू या साइड व्यू निकालते हैं, या चाहे वो प्लान हो जाए, मेक श्योर कि आप लोग उसमें डायमेंशन चेंज मत कीजिएगा। हमेशा से ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग इसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट का हम लोग प्लान निकालते हैं, फ्रंट व्यू निकालते हैं या साइड व्यू, या तो उसका 3D एक्सक्यूज मी। सो उसमें क्या होता है, हम लोग जो है ये सारे जितने भी व्यूज है, प्लान हो गया, 3D हो गया, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग व्यूज निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो भी रहेगा, वहां पे जो है वो सेम डायमेंशन ही फॉलो होगा। यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो आपने प्लान में उसका डायमेंशन चेंज कर दिया या फ्रंट व्यू में चेंज कर दिया, तब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गलत बनेगा, ठीक है। सो थ्रू आउट जो है मेजरमेंट्स हम लोग का सेम मेंटेन होना है। तो अब जैसे कि अभी हम लोग का प्लान हम लोग को मिल गया है, फ्रंट व्यू मिल गया है, अब हम लोग क्यों ना हम लोग इसका साइड व्यू में जाते हैं। तो साइड व्यू में जो है आप लोग को कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला, ये अब जो हम ब्लू से मार्क कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है आप लोग को साइड व्यू से दिखाई देगा। सो अब जो है साइड व्यू का जो डायमेंशन है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो साइड व्यू का जो डायमेंशन है सिंपली हम लोग उसको लेके हम लोग का साइड व्यू रेडी हो जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये अभी हम लोग इसको राइट साइड में क्यों रखे, क्योंकि अगर आप यहां से अगर खड़ा होकर देख रहे हैं, तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको अपना राइट तरफ दिखेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट हम लोग इस तरफ प्लेस करते थे, तब क्या है, हम लोग का राइट साइड व्यू में ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोग का लेफ्ट साइड आ जाता था, ठीक है। तो अभी अगर इसके लिए अगर अभी हम लोग बोलते कि हाँ चलो लेफ्ट साइड व्यू बनाओ, तो लेफ्ट साइड व्यू में आप लोग देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां चला गया, ये इस तरफ है। अभी जब हम लोग यहां से देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ये हम लोग पहले बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट अभी हम लोग जब यहां पे है, अभी देखिए जब हम लोग फ्रंट व्यू, अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे थे, तो क्या हो रहा था, हम यहां पे खड़ा होकर देख रहा था, ठीक है। ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट हो गया। अब जब हम लोग इसका देख रहे हैं, तो हम यहां पे खड़ा हो गया और ये मेरा लेफ्ट राइट हो गया। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, जब हम लोग इस साइड से देखते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप लोग कोई एक व्यू देखते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो आपकी तरफ फेस होना है। अगर आप उसको फ्रंट फेस कर रहे हैं तो वो फ्रंट बनेगा, अगर आप उसको साइड से देखते हैं तो उसका साइड वाला बनता है। तो जैसे कि अभी अगर हम लोग इसका लेफ्ट साइड का अगर बनाना है, तो आपको जाके यहाँ पे खड़ा होकर देखना पड़ेगा कि
कहां पे वो ऑब्जेक्ट बैठेगा। ठीक है, अभी देखिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ चलो कि ऑब्जेक्ट को आप घुमाते रहो या आप उसमें घूमते घूमते देखो, बट क्या है ये चीज जो है आप लोग को विजुलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अभी हम लोग क्या है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो हम लोग हाथ पे ही ले सकते, वो अलग बात है कि हम लोग उसको घुमा लिए, जो साइड से हम लोग को देखना है उस तरफ हम लोगों ने उसको घुमा लिया। पर अगर अभी हम लोग बड़ा चीज का अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए एक घर का बात कर रहे हैं, वो घर तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चारों तरफ घुमाओ, या ये भी पॉसिबल नहीं हो सकते कि आप उसके चारों तरफ घूमो, तो क्या है आपको ही उसको विजुलाइज करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो अब जब हम लोग इसका लेफ्ट साइड बना रहे हैं तो ये कहां पे चला जाएगा, ये आपका इस तरफ आ जाएगा, ये यहां पे। सो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड व्यू, ये हो गया आपका राइट साइड व्यू। सो इस तरह से जो है ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या हो रहा था, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम लोग दूसरे व्यूज बना रहे थे उसमें क्या हो रहा था, हम लोग के पास ऑब्जेक्ट जो था वो नहीं था, मतलब क्या हो रहा था हम लोग उसको इमेजिन कर रहे थे, तो उसमें से क्या हो रहा था हम लोग को पहले प्लान निकालना पड़ता था, फिर फ्रंट व्यू, फिर साइड व्यू, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसका 3D बनाए थे। पर अभी हम लोग ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अगर बात करते तो उसमें से क्या कर रहे थे कि 3D ऑब्जेक्ट मेरे पास था और उससे हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से जो है हम लोग अपना प्लान लेके आए हैं, प्लान बन गया, प्लान के बाद जो है हम लोग अपना फ्रंट व्यू निकाल लिए थे, फिर साइड व्यू, फिर लेफ्ट साइड। ठीक इसी तरह से हम लोग का बॉटम व्यू भी हो सकता है और फिर हम लोग का बैक व्यू भी हो सकता है। सो आई गेस सो आप लोग को जो है ये ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है काफी क्लियर हो गया। अभी देखिए इस तरह का जो चीजें होता है, अभी देखिए आप लोग को लग सकता है होगा कि हाँ चलो हम लोग इतना सारा व्यूज क्यों सीख रहे हैं, देखिए ये डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जब हम लोग फर्दर ये कोर्स में जब प्रोसीड करते जाएंगे और चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा धीरे 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 धीरे, तब क्या होगा आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि हाँ अब हमको कौन सा व्यू यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक चीज में जो है हम लोग सिर्फ एक ही व्यू के साथ चले। ठीक है, सो इसी तरह से क्या होता है, अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन है उसमें क्या करने वाले हम लोग सेक्शन करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्यों ना अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। थैंक यू एवरीवन।